Hello dear students, you are welcome in Toppers English classes. Dear students, today we will watch practice set number 46. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 आपको सोल्व कराएंगे, जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मिक्सड हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए डियर स्टूडेंट लिया है, ताकि आपकी हर चीज़ की ग्रामर में जो है प्रैक्टिस हो सके और आपको अन्य किसी अदर सोर्स से आपको प्रैक्टिस ना करने पड़े। यहीं से आपको आपकी जो है कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। तो डी स्टूडेंट्स देर ना करते हुए आइए डी स्टूडेंट देखते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें डी स्टूडेंट्स, और डी स्टूडेंट्स इसे अपने मित्रों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट, क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, और कोई भी कम्पिटेटिव वनडे एग्ज़ाम हो जिनमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रैक्टिस सेट होगा। तो डी स्टूडेंट देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जो है डी स्टूडेंट वो हमने काहे से ऐड किए हैं, इसमें प्रीपोजिशन से लिए। देखो पहला ही दिया है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है डी स्टूडेंट। देखो दिया है व्हाट इज टाइम योर वॉच। तो जनरली आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, की आपकी घड़ी में क्या समय हुआ। लेकिन डी स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखना है। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपको मिले, टाइम पूछा जाए, तो वहाँ पर आप लगाएंगे बाई। ठीक, बाई योर वॉच होगा डी स्टूडेंट्स, इसमें भरा जाएगा बाई योर वॉच। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। सी इज जूनियर हर कलीग, वह अपने सहकर्मियों से, कलीग मतलब होता है सहकर्मी, जो लोग साथ साथ काम करते हैं, वर्क करते हैं किसी ऑफिस में या कहीं भी, जो लोग साथ साथ वर्क करते हैं वो होता है कलीग। तो देखो जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, डी स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। तो प्रीपोजिशन टू आएगा तो क्या भरेंगे यहाँ पर, टू। ठीक, अगला देखेंगे आई प्रेफर बुक्स मूवीज। देखो वैसे तो कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए, प्रीपोजिशन हम देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन डी स्टूडेंट आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको माइंड में रखना है कि प्रेफर के साथ टू लगता है, प्रेफर टू होगा। ठीक है डी स्टूडेंट, प्रेफर टू। डी स्टूडेंट जितने भी एग्ज़ाम, तो डी स्टूडेंट हम आपको बता रहे थे, अब आई टेलिंग यू कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं डी स्टूडेंट, उन सब एग्ज़ाम के लिए सबसे हॉट टॉपिक जो है डी स्टूडेंट वो प्रीपोजिशन है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो डी स्टूडेंट, उसमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको ये टॉपिक जरूर तैयार करना। तो देखो क्या है, अगला देखेंगे। देखो ही वाज मैरिड। देखो मैरिड, अगर मैरिड के बाद में वर्ब टू भी दिया है तो वहाँ पर आप लगाएंगे प्रीपोजिशन टू। अगर वर्ब टू भी नहीं दिया है, मैन वर्ब दिया, तो नो प्रीपोजिशन लगेगा वहाँ पर। तो वर्ब टू दिया गया है तो ही वाज मैरिड टू आएगा। वर्ब टू भी दिया है तो ही वाज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल वुमेन, उसकी शादी जो थी वो एक सुंदर महिला के साथ हुई। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। योगा इज बेनिफिशियल टू होता है डी स्टूडेंट्स। ठीक है, बेनिफिशियल के साथ टू लगता है। योग जो है वो बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है, टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन डी स्टूडेंट हमने लिए हैं आर्टिकल से। देखो काउज गिव मिल्क, तो यहाँ पर काउज जो है, जो गायों का प्रयोग है वो जनरल सेंस में किया गया है, सामान्य मतलब अर्थ में किया गया है। तो नो आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो काऊ या मोहन, यहाँ पर एक स्पेसिफिक काऊ है, मोहन की गायों के बारे में इन्होंने बताया है। गिव आ लॉट ऑफ मिल्क, वो बहुत सारा दूध देती हैं। तो जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल क्या लगाएंगे डी स्टूडेंट, आर्टिकल दा। तो आर्टिकल दा आएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे वेट फॉर अ मिनट, सेंस के अनुसार भर देंगे यहाँ पर, 1 मिनट तक इंतज़ार कीजिए और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत, सॉरी डी स्टूडेंट, यहाँ पर भरेंगे। ठीक है,
वेट फॉर अ मिनट, मतलब 1 मिनट तक इंतज़ार कीजिए। अगला देखेंगे, वो हमने दूसरे में भर दिया था, इसमें सही कर देंगे। देखो, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, वैसे तो आपको ये एच दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर साउंड जो है वो बाबिल ओ का निकल रहा है, तो क्या भरेंगे, एन ऑनेस्ट में। ठीक, वेट फॉर अ मिनट इसमें आएगा, इसमें एन आएगा, आर्टिकल एन। ठीक, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मतलब वो एक ईमानदार व्यक्ति है। मोस्ट ऑफ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ के साथ दी स्टूडेंट हमेशा आर्टिकल आता है द। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द आएगा यहाँ पर। ठीक, आर्टिकल द। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे हैं। देखो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इन सब के साथ डी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि वी हैव टू फिल सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भरेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बाज भरा जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पुरस्कार दिया गया। बर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बर जो है प्लूरल है, एम भी नहीं लगाएंगे, हैड का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, रानी वर्कड हार्ड सी पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर कंजंक्शन भरना है, प्रॉपर कंजंक्शन आपको फिल करना है। तो देखो, रानी ने कठिन परिश्रम किया इसलिए वो पास हो गई, तो सो लगाएंगे। रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है, रिजल्ट के लिए सो लगाते हैं। बाकी बिकॉज, बिकॉज कारण होता तो लगाते, बट कंट्राडिक्शन के लिए लगाते हैं। सिंस, सिंस भी मतलब कोई कारण के लिए लगाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन देखेंगे। आई अनदर, तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉडल वर्ब भरना है, और यहाँ पर इन्होंने क्या ये मांग रहे हैं, एक परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन के लिए मे भर सकते हैं। ठीक है, मे आई हैव। ठीक, मे आई हैव अनदर मैंगो, क्या मुझे दूसरा आम मिल सकता है। अगला देखेंगे, आई एम हैप्पी टू लिव हेयर। अब कुछ क्वेश्चन डी स्टूडेंट हमने लिए हैं, काहे से, वो हमने लिए हैं पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। देखो, हेयर, हेयर आपको मालूम है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा दिखने की ज़रूरत है नहीं। आई एम हैप्पी टू लिव हेयर, वैसे भी वर्ब की विशेषता बता रहा है, लिव की तो हेयर भरेंगे, एडवर्ब ही बताएगा। अगला देखेंगे, रोहित इज एन एक्टिव चाइल्ड। रोहित जो है फुर्तीला बच्चा है। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड है नाउन, नाउन की विशेषता बताएगा क्या, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। अगला देख लेंगे, डी स्टूडेंट्स, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। किताब जो है मेज पर रखी हुई है, तो ओन, ओन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि टेबल और बुक के बीच में ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो क्या है, ओन एक प्रीपोजिशन है। अगला देखेंगे, सिट डाउन एंड, देखो अंडरलाइन डी स्टूडेंट करा नहीं है इसमें, तो इसमें अंडरलाइन है एंड। ठीक, अंडरलाइन एंड है, तो सिट डाउन बैठ जाओ, रेस्ट आप हाइल थोड़े समय के लिए आराम कर लो। देखो, सिट डाउन एक इम्परेटिव सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ हाइल इम्परेटिव सेंटेंस है, और दो इम्परेटिव सेंटेंस को, दो शब्दों को क्या जोड़ता है, कंजंक्शन, तो क्या है डी स्टूडेंट, कंजंक्शन है। अगला देखेंगे, देखो आई डेज टू आगरा स्टरडे, आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है, यहाँ पर कीवर्ड स्टरडे। देखो, स्टरडे है, लास्ट है एगो, इन सबके साथ B2 लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, बेंट। ठीक, आई बेंट टू आगरा स्टरडे, ऑप्शन सी सही। अगला देखेंगे, द चिल्ड्रन इन द फील्ड नाउ, इस समय जो प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो बच्चे जो हैं इस समय खेल रहे हैं, तो इज प्लेइंग तो होगा नहीं क्योंकि बच्चे हैं, प्लूरल है, तो आर प्लेइंग, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस भरेंगे डी स्टूडेंट्स। ठीक, आर प्लेइंग आएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। अगला देखेंगे, डी स्टूडेंट्स, द ट्रेन डेज बिफोर आई रीच इट, तो हैड लेफ्ट आएगा। देखो, जब पास्ट में दो काम हो और जो काम पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ पर भरेंगे हैड लेफ्ट। ठीक, हैड लेफ्ट पास्ट
परफेक्ट टेंस में आएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर, शी डैश टीवी व्हेन हर फ्रेंड के मीन, जब उसका मित्र अंदर आया तो वो टीवी देख रही थी। देखो पास्ट में जब दो काम हो, एक काम जो लंबे समय से हो रहा तो वो पास्ट कंटिन्यूस में हम उसका वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, और जो काम थोड़े समय के लिए होता है वो वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट। तो वो टीवी पहले से काफ़ी देर से देख रही होगी, तो आएगा वाज वाचिंग। वाज वाचिंग। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, द सन यूनिवर्सल ट्रुथ है तो द सन राइजिस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस राइजिस आएगा। अगला देखेंगे माई फादर अ कार लास्ट मंथ, अभी हमने आपको बताया लास्ट हो, एगो हो, स्टरडे हो, तो वहाँ पर B2 पास्ट इंडिफिनिट लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर B2 बॉट, ठीक। तो माई फादर बोट अ कार लास्ट मंथ, मेरे पिताजी ने पिछले महीने एक कार खरीदी। ही फॉर अ वॉक डेली, वह रोज टहलने जाता है। देखो डेली हैबिट वाले जो शब्द होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और वैसे भी डेली से आपको मालूम चलता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो क्या आएगा गोज, ठीक। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो गोज लगा दिया। लास्ट टेंस हमने एक वोकैबुलरी से एक क्वेश्चन लिया है डी स्टूडेंट, आपके लिए ऐड किया है। देखो रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, तो वाक्य देखो रिसीव माने प्राप्त करना, रिपीट माने दोहराना, रिपेंट, ठीक। रिपेंट माने होता है पछताना, रिपेंट सही होगा। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लिए थे डी स्टूडेंट, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर इसमें कोई कमी हो, कोई अगर इसमें डी स्टूडेंट्स कोई कमी हो तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।